परेड प्रांगण में प्रवेश कर रही है। अपनी पदयात्राओं से उत्साहित करते हुए ये हिंदी और हिंदुस्तान परेड प्रांगण में अपना अपना स्थान बनाएंगे। वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए अपने वतन के लिए, रखते हैं हम विनोद की जो मर गए अपने वतन के लिए। कदम से कदम मिलाते और अपने मत रहा ये कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर श्री दुष्यंत राज जायसवाल परेड ड्यूटी कमान जोशीले वर्ष कमान के साथ ये पूरी परेड ये सैन्य टुकड़ियां परेड प्रांगण में प्रवेश कर चुकी है। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज की इस परेड में हमारी शान यानी बल निशान लाया जाएगा। आप सभी से एक सादर अनुरोध कि आज की इस परेड जब बल निशान आपके सामने से गुजरे, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर बल निशान को सम्मान दें एवं वर्गीधारी कृपया सहयोग देकर बल निशान को सम्मान दें। आज की परेड ड्यूटी कमान श्री दुष्यंत राज जायसवाल, ड्यूटी कमान 48वीं वाहिनी सिक्किम और आपसे कुछ ही क्षणों में आगमन होगा। आज की इस परेड कमांडर आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस शानदार परेड के परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक, कमांडेंट 1st बटालियन ITBP जोशीमठ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज की परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक का। अपना स्थान ग्रहण करते हुए श्री वेणुधर नायक, कमांडेंट 1st बटालियन ITBP जोशीमठ।
परेड कमांडर को सौंपी गई, जहां से आगे की संपूर्ण कार्रवाई परेड कमांडर के मार्गदर्शन में होगी। कदम से कदम मिलाकर परेड वाइस और परेड कमांडर अपना अपना स्थान लेंगे। आपको पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि अब से कुछ ही क्षणों में हमारी शान यानी बल निशान इस भव्य प्रांगण में लाया जाएगा। बल निशान जब जब आपके सामने से गुजरे, आप सभी कृपया खड़े होकर बल निशान को सम्मान से एवं प्रतिधारण कृपया सैल्यूट देकर बल निशान को सम्मान दें। हमारी शान बल निशान कुछ ही क्षणों में लाया जा रहा है। बल को ये निशान प्रदान किया गया था। इस निशान को बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ रखा जाता है। विशिष्ट अवसरों पर सशस्त्र बल के बीच पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ बल निशान लाया और ले जाया जाता है। आज की इस परेड में भी ये निशान 8 सशस्त्र बल के साथ लाया गया है। निशान थामे हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्री जितेंद्र शर्मा। शानदार परेड से आपका परिचय कराते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं आज की परेड की परेड कमांडर। आज की गौरवमय परेड की परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक, कमांडेंट 1st बटालियन ITBP जोशीमठ। श्री वेणुधर नायक इस बल वर्ष 1999 में बतौर सहायक सेना में शामिल हुए। आपको अपने बेसिक ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट इंश्योरेंस ट्रॉफी से भी नवाजा जाता है। आपने अपनी सेवाओं के दौरान
18वीं वाणी मातृ एवं मेघ, तृतीय वाणी मेघ, छठी वाणी रामगढ़, 25वीं वाणी तेजू, प्रथम वाणी दुश्मन, क्षेत्रीय मुख्यालय देहरादून एवं भुवनेश्वर, नक्सल विरोधी क्षेत्र तथा 2 बार IIT अकादमी में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान की। आपने क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर्वतारोहण अभियान के तहत लद्दाख व हिमाचल प्रदेश 21,000 फीट की ऊंचाई वाली 2 अज्ञात चोटियों को फतेह किया है। आप वर्ष 2007 गणतंत्र दिवस परेड के लिए ITBP कंटिजेंट के कमांडर रह चुके हैं। आपने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए बल व आर्मी के सभी फोर्सेज में AX की ट्रेनिंग प्राप्त की, जो आपकी उत्कृष्टता का परिचय है। आपने फ्लोरिडा अमेरिका से सर्च एवं रेस्क्यू कोर्स उत्तीर्ण किया है तथा आपने आर्मी से सपोर्ट वेपन कोर्स, जूनियर कमांड तथा सीनियर कमांड कोर्स उत्कृष्ट ग्रेडिंग से उत्तीर्ण किए, जिसके लिए आपको आर्मी वॉर कॉलेज कमांडर द्वारा प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। आपको बल में सराहनीय कार्य करने के लिए 8 बार DG कम्युनिकेशन रोल व डिस्क से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा आपको और पराक्रम पदक, आंतरिक सुरक्षा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय गवर्नर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा वर्ष 2005 में सुनामी के दौरान और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2013 में जल आपदा के समय सराहनीय कार्यों के लिए आपको प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान साहसिक कार्य करने के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वर्तमान में आप प्रथम वाणी जोशीमठ उत्तराखंड की कमान कर रहे हैं। माथे मुकुट संग हिमालय शोभे, बना जल में तेरा अभिमान, तुझसे की तो अपनी शान। मेरा देश महान है, भारत देश महान। आज की इस भव्य परेड की द्वितीय कमान है श्री दुष्यंत राज जायसवाल। द्वितीय कमान 48वीं वाहिनी सिक्के श्री दुष्यंत राज जायसवाल इस बल में वर्ष 2005 में बतौर सहायक सेनानी शामिल हुए। आपको अपनी बेसिक प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट स्पोर्ट्समैन ट्रॉफी से नवाजा गया। आप 5वीं वाहिनी ले, 31वीं वाहिनी यूपिया अरुणाचल प्रदेश, 38वीं वाहिनी नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ व 8वीं करेला में बतौर प्रशिक्षक तैनात रहे हैं। आपको बल में सराहनीय कार्य के लिए DG कम्युनिकेशन रोल व डिस्क से नवाजा गया। आपने UN मिशन की कार्यों में अपनी सेवाएं दी हैं। आप वर्ष 2009 में गणतंत्र दिवस परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कंटिजेंट के कमांडर रहे हैं, जिसके लिए आपको DG स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपने अपनी सेवा कार्य के दौरान फ्रेंच भाषा कोर्स, आर्मी से वेपन कोर्स, जूनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स, सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से टैक्टिक्स कोर्स एवं अमेरिकी दूतावास से पोस्ट ब्लास्ट मैनेजमेंट कोर्स किए हैं। वर्तमान में आप 48वीं वाहिनी सिक्के में तैनात हैं। आइए आप सामने खड़ी परेड से आपका परिचय करवाते हैं। बाईं ओर से पहली टुकड़ी है पूर्वी फ्रंटियर, जिसकी कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट श्री विशाल कौशिक। पूर्वी फ्रंटियर का मुख्यालय वर्तमान में बल की पूर्वी कमान की अधीन कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रीय मुख्यालय एवं 9 वाहिनियां आती हैं, जिनकी तैनाती सिक्किम की सीमा के साथ साथ दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में है, जहां इस फ्रंटियर के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के अलावा आंतरिक सुरक्षा मुद्दों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बाईं ओर से दूसरी टुकड़ी है नॉर्दर्न फ्रंटियर की, जिसकी कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट श्री प्रकाश सिंह भंडारी ने। नॉर्दर्न फ्रंटियर का मुख्यालय वर्तमान में बल के पश्चिमी कमान के नियंत्रण में आता है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित। इस फ्रंटियर के अधीन 3 क्षेत्रीय मुख्यालय और 14 वाहिनियां हैं, जिनकी तैनाती हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर है।
जहां पर इस फ्रंटियर के जवान हर मौसम में और विषम जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन बखूबी कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के अलावा यह फ्रंटियर हिमालयी क्षेत्र में आने वाली किसी भी आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कार्य भी कर रहा है। वायुवाहिनी तीसरे टुकड़े श्री शशि प्रताप सहायक सेनानी की कमान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की है। इस फ्रंटियर का मुख्यालय लेह लद्दाख में स्थित है तथा बल्कि पश्चिमी कमान के नियंत्रणाधीन है। सामरिक दृष्टि से इस फ्रंटियर मुख्यालय का विशेष महत्व है। इसके अधीन 3 क्षेत्रीय मुख्यालय एवं 14 वाहिनियां आती हैं, जिनकी तैनाती मुख्यतः श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख व देश के अन्य शहरों में है, जहां पर सीमा सुरक्षा के अलावा फ्रंटियर के जवान आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों, तिहार और मंडोली जेल की सुरक्षा, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। लद्दाख क्षेत्र में आने वाले किसी बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा मंच पर, साथ में हैं अपर महानिदेशक श्री AM प्रसाद। जनरल सलाट मुख्य द्वार पर मौजूदा माननीय महोदय, मंच की ओर अग्रसर, साथ में हैं हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा। ये जनरल शुरू किया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान और आज की परेड की परिक्रमा चुस्त कदमों से मंच की ओर बढ़ते हुए जहां अनुरोध करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से आज की भव्य परेड की निरीक्षण 15 अधिकारी, 50 अधीनस्थ अधिकारी, 590 अन्य, 12 अश्व, 16 श्वान स्थापना दिवस परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर साथ में हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा और परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक सेनानी। हमारे आज के मुख्य अतिथि परमानंद श्री लेफ्टिनेंट राय गणतंत्र जयंती वैशाली बिहार के कड़कड़ा गांव 1 जनवरी वर्ष 1966 एक किसान परिवार में हुआ। आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय
महाविद्यालय से BA ऑनर्स में शिक्षा प्राप्त की है। छात्र जीवन से आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि रही और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सदस्य के रूप में आपने समाज और क्षेत्र की सेवा की शुरुआत की। आप एक समाज सेवी व जनप्रिय नेता हैं। एक शिक्षक व मार्गदर्शक के रूप में आपने गरीब और वंचित समाज के बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कई सफल प्रयास किए। आपने कई बार स्वयं रक्तदान किया और कई रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाया है, जिसके लिए आपको 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2000 से 2014 तक आप लगातार 4 बार बिहार की हाजीपुर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। कितनी प्रतिबद्धता है इंसान को अपने का परिणाम इन्हें हर पल हर क्षण देश की राष्ट्रीय दिलाता है। इस संगठन के सारे अतिथि महोदय को सम्मान और गौरव से देते नॉर्दर्न फ्रंटियर का ये रास्ता कर्म और सफलता में यकीन रखने वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की ये टुकड़ी हिमालय से दृढ़ और चाहे बच्चों का आत्मविश्वास इनका परिचय निशान के सामने सुंदर सा भाषण अभिवादन करने मुख्य अतिथि साइंस के चपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइंस पूरी तरह से तैयार अनुशासन कमांडो कंटिंजेंट हर परिस्थिति से जूझने अटल ये फिल्में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ITBP के स्केयर्स का। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार 2 बार जीत दर्ज कर आप बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वर्तमान में आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवा परिस्थितियों आदि के विषय में स्वयं ही वस्तु स्थितियों को समझने के लिए उनके तैनाती स्थलों पर जाकर जवानों से मिलते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, संभरण, प्रशिक्षण व उनके विकास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अगस्त 2021 में आप लद्दाख में ITBP की अग्रिम चौकियों पर गए और हिमवीरों से मुलाकात करके उनका मनोबल बढ़ाया। दृढ़ इच्छा शक्ति, मृदुल व्यवहार तथा दूरगामी सोच जैसे गुणों के कारण आप हम सब की प्रेरणा के स्रोत हैं। महोदय, यह बल आज की इस भव्य परेड में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। परेड कमांडर स्थापना दिवस परेड प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर पुनः तेज कदमों से अपने स्थान की ओर परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक।
वतन देना देश सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता। जी हाँ, हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे है तैनात। हम बर्फ में चलते हर सुबह शाम दिन रात। हम करते हैं बेगानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। सबसे आगे परेड कमांडर श्री दरमियान उनके हमला श्री दुष्यंत राज जायसवाल सम्मान कमांड
से दूर खड़ा हूँ, देख ले। बॉस वायर बॉस सर, स्टैंड के वायर दब रखा है मेरी, इनके स्टैंड ब्लिंक मारने लगे उसमें। आपकी गाड़ियों की मुंतज़िर रहने पड़ेगी, जोरदार ताली। सर आपने वायर दबा रखा है, ब्लिंक है, ब्लिंक करा मेरा वायर, हटा दो। समीक्षा करने आने के उपरांत एक और जनरल सल्यूट मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में। अब हमारा अनुरोध है श्री संजय अरोड़ा, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से कि वे मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में कृपया स्वागत भाषण देने की कृपा करें। श्री संजय अरोड़ा। माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित महिलाएं, अन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, एसओ साहिबान, बहादुर हिमवीर और उनके परिजन, मीडिया के मित्रगण, आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आभारी हैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के, जिन्होंने आज आईटीबीपी रेजिंग डे परेड में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। महोदय, 59 साल पहले 1962 में आज ही के दिन केवल 4 बटालियंस के साथ आईटीबीपी का गठन किया गया था। आज हम 2 कमांड हेडक्वार्टर्स, 5 फ्रंटियर्स, 15 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 60 बटालियनों के साथ देश के एक प्रमुख सीएपीएफ के रूप में देश की सुरक्षा और सेवा कर रहे हैं। वर्ष 2004 तक आईटीबीपी काराकोरम लद्दाख से लेकर लिपुलेख उत्तराखंड तक 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 2115 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह की वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति के लागू होने पर वर्ष 2004 से आईटीबी का दायरा बढ़ा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं का दायित्व भी हमें सौंप दिया गया। वर्तमान में हम 5 राज्यों में 3488 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। पिछले 1 वर्ष में आईटीबीपी ने सीमा की सुरक्षा में विशेषकर पूर्वी लद्दाख में शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया है और हमारे हिमवीरों ने अपने पराक्रम से बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी अडिग रहकर हर प्रकार की चुनौती का वीरतापूर्वक सामना किया है, जिसके लिए हमारे 20 शूरवीरों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में पिछले दिनों देश की सीमाओं की सुरक्षा में वीरता के लिए आईटीबीपी की प्रशंसा की, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा हुआ है और जिसके लिए आईटीबीपी महोदय की आभारी है। पिछले 1 वर्ष में अन्य कई क्षेत्रों में आईटीबीपी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में कोरोना महामारी के प्रबंधन में आईटीबीपी को देशवासियों की सेवा का असाधारण अवसर मिला और हमने ऑपरेशन कोरोना वॉरियर के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर छावला और सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का संचालन किया। साथ ही हमने आईटीबीपी रेफरल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में सभी सीएपीएफ व सीपीओस और अन्य सहयोगी संगठनों के सर्विंग, रिटायर्ड और उनकी फैमिलीज का उपचार किया। आईटीबीपी एडवेंचर स्पोर्ट्स में अग्रणी रही है। हमने 225 उच्चतम श्रेणी की पर्वत चोटियों पर सफल पर्वतारोहण अभियान पूरे किए हैं, जिसमें इस साल 6000 मीटर से ऊंची 7 पर्वत चोटियों का आरोहण भी शामिल है। पिछले एक साल में खेलों में हमारी शानदार उपलब्धियां रही हैं। हम इस साल के नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस हैं और हमने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 26 मेडल जीते हैं। आईटीबीपी हिमालयी क्षेत्र में किसी भी आपदा के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान आईटीबीपी ने 12 रेस्क्यू ऑपरेशन किए और 76 लोगों की जान बचाई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्लैगशिप मिशंस जैसे स्वच्छता मिशन, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कोविड जन आंदोलन, वैक्सीनेशन अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जल शक्ति अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया मिशन आदि को बढ़ावा देने और इनका संदेश जन जन तक पहुंचाने में आईटीबीपी विशेष योगदान कर रही है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटीबीपी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई साइकिल रैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और इसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप मिशंस के विषय में जागरूकता फैली है। हमने फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत लगभग 30 लाख किलोमीटर दूरी तय करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 20 लाख किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मैं इस अवसर पर आईटीबीपी के शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा और अपने कर्तव्यों के पालन में सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उनका बलिदान भविष्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं समस्त बल की ओर से महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आईटीबीपी भविष्य में भी देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी और अपने मूल वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के भाव के अनुरूप राष्ट्र की सेवा करती रहेगी। मैं समस्त हिमवीर परिवार की तरफ से एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय एवं अतिथिगणों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आज हमारा मनोबल ऊंचा किया है, पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय धन्यवाद। अब हमारा सादर अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार से, कि वे इस वर्ष वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय पुलिस सेवा पदक व ट्रॉफी से अलंकृत किए जाने वाले पदाधिकारियों को अपने कर कमलों से सम्मानित कर हमें कृतार्थ करें। महोदय, अब बारी है हमारे जवानों द्वारा दिखाई गई वीरता को सम्मानित करने की। इस वर्ष हमारे 20 पदाधिकारियों को पूर्वी लद्दाख में अपना अद्वितीय एवं अनुकरणीय साहस का परिचय देने के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं नक्सल विरोधी अभियान में शौर्य दिखाने के लिए हमारे 3 पदाधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। 3 पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 11 पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदकों से नवाजा जा रहा है। महोदय, सबसे पहले वे पदाधिकारी जिनको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया जा रहा है। महोदय, इस क्रम में सबसे पहले हैं श्री राजेश कुमार लूथरा, डिप्टी कमांडेंट। श्री रविंद्र सिंह पूनिया, असिस्टेंट कमांडेंट। हवलदार एस मुथुराज। श्री रिंकू थापा, सेकंड इन कमांड। सर
श्री शरद कुमार त्रिपाठी डिप्टी कमांडेंट, श्री अनिल कुमार नायडू असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर डी नितिन कुमार, सलूट अप दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ अप सामने से पीछे आगे वाले थोड़ा सा बैठ जाएं तो पीछे वाले मना भी जाएंगे, थोड़ा सा आगे वाले डाउन हो जाएं तो प्लीज आगे बैठ जाओ, जैसे बैठे पीछे वाले मना भी जाएंगे। तो थम आगे बढ़ेगा बाएं मुड़ अप सलूट महोदय के क्रम में एसआईटी के पार्टी सचिव मोहन, हवलदार जी मनीष कुमार, कांस्टेबल जी मनीष कुमार, कांस्टेबल जी करुणा स्वामी एम, श्री अक्षय आहूजा असिस्टेंट कमांडेंट, श्री धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर जी रविंद्र महाराणा एवं हवलदार जी शिवशंकर तिवारी, सलूट अप दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ अप सामने से पीछे थम आगे बढ़ेगा बाएं मुड़ अप सलूट अप महोदय के क्रम में कांस्टेबल जी स्टैंडिंग केयरलेस, कांस्टेबल जी विनोद कुमार शर्मा, थोड़ा सा डाउन हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा डाउन। श्री किशोर सिंह बिष्ट कमांडेंट, थोड़ा प्लीज श्री पंकज श्रीवास्तव असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर जी घनश्याम साहू, कांस्टेबल जी अशरफ अली, कांस्टेबल जी मोहम्मद शफकत मीर, एवं कांस्टेबल जी प्रेम सिंह दावा, सलूट अप आप सभी से जोरदार तालियों से विदा करें। ये वीर अधिकारी जिनको गारंटी मेडल से नवाजा गया। महोदय, आप वे पदाधिकारी जिनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से नवाजा जा रहा है, रिपब्लिक डे 2021 और इंडिपेंडेंस डे 2021 के
끝 다음 आगे बढ़ेगा बाएं अप स्लट अप महोदय इस क्रम में सबसे पहले श्री सुरेशचंद मंगाई डीआईजी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट श्री मनोहर सिंह रावत सेकंड इन कमांड 21st बटालियन श्री अशोक कुमार डीआईजी डायरेक्टर जनरल श्री कपिल देव द्विवेदी डीआईजी डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर डी महेंद्र पाल 1st बटालियन स्लट अप दाहिने चलेगा दाहिने अप सामने से चाप महोदय अब वे पदाधिकारी जिन्हें पुलिस मेडल और मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है 끝 다음 आगे बढ़ेगा बाएं अप इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती अपर्णा कुमार डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर देहरादून प्लीज डॉक्टर सुधाकर नटराजन डीआईजी वेटनरी डायरेक्टर जनरल श्री सुरेंद्र खत्री डीआईजी आरटीसी करेगा डॉक्टर राकेश कोठिया सीएमओएसजी सेंट्रल फ्रंटियर श्री शिवलाल कमांडेंट इंजीनियर ईस्टर्न फ्रंटियर श्री हफीजुल्लाह सिद्दीकी कमांडेंट सेक्टर हेडक्वार्टर दिल्ली श्री राजेंद्र प्रसाद सुंदरियाल डिप्टी कमांडेंट ऑफिस ईस्टर्न फ्रंटियर एवं श्री हर प्रकाश कर्मी एसी अकाउंट ऑफिसर डायरेक्टर जनरल स्लट अप दाहिने चलेगा दाहिने अप सामने से चाप 끝 다음 आगे बढ़ेगा बाएं अप स्लट अप महोदय श्री क्रम में इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन दयाल सिंह सेक्टर हेडक्वार्टर देहरादून इंस्पेक्टर डी लाल सिंह 17th बटालियन कांस्टेबल वकील ठाकुर सेक्टर हेडक्वार्टर पटना श्री रघुवीर सिंह वत्स डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन एससीएस शिवपुर श्री डब्ल्यू एओबी सिंह कमांडेंट 18th बटालियन श्री भगवती प्रसाद खंसाली सेकंड इन कमांड 30th बटालियन श्री आनंद प्रकाश दिल्ली डिप्टी कमांडेंट इंजीनियर 51st बटालियन श्री केसी सरकार डिप्टी कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हेडक्वार्टर पटना स्लट
दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, अप, सामने से तेजा, good, thumb, right चलेगा, बाएं मुड़, अप, salute, up. श्री AC बुटोला AC टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट बटालियन, श्री दर्शन सिंह असिस्टेंट कमांडेंट आर्मर ईस्टर्न फ्रंट, इंस्पेक्टर जी संतोष कुमार 47 बटालियन, इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन देवदत्त शर्मा डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जी अलंकार राव 36 बटालियन, श्री गोविंद सिंह सेक्शन ऑफिसर डायरेक्टर जनरल, शर्मा सेक्शन ऑफिसर ऑल ब्रांच डायरेक्टर जनरल, Salute! Up! दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, अप, सामने से तेजा, महोदय अब बारी है ट्रॉफीज की। निदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी वर्ष 2016-17 की केंद्रीय गृह मंत्री की सर्वोत्तम पुलिस प्रशिक्षण की ट्रॉफी जो कि तत्कालीन निदेशक श्री SS मिश्रा को प्रदान की जा रही है। श्री SS मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ITBP अकादमी ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, जिसके लिए आज उनको होम मिनिस्टर कम्युनिकेशन रोल वाइस हॉल से सम्मानित किया जा रहा है। श्री SS मिश्रा साथ में वर्तमान निदेशक अकादमी श्री नीलाभ अशोक जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। श्री SS मिश्रा को सम्मानित किया जा रहा है होम मिनिस्टर कम्युनिकेशन रोल वाइस हॉल से। होम मिनिस्टर ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान निदेशक अकादमी श्री नीलाभ अशोक। सर थोड़ा नीचे हो जाओ, आगे से आगे से कितनी बार बोलते बैठने की बैठती है। महोदय अपारी बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ट्रॉफी प्रदान की जा रही है RTC किले को। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि RTC किले ITBP का पूर्वोत्तर में एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र है जहां प्रशिक्षुओं को विषम हालात व लगातार बारिश में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। RTC किले के लिए इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं DIG RTC किले श्री मनमोहन सिंह गुलेरिया। बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ट्रॉफी प्रदान की जा रही है RTC किले को। महोदय अगली ट्रॉफी है बेस्ट स्वच्छ वाणी ट्रॉफी जो प्रदान की जा रही है 29वीं वाणी को। ये वाणी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है तथा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रही है। नक्सली क्षेत्र में तैनात होने के बावजूद 29वीं वाणी के योगी वाणी की स्वच्छता को बरकरार रखे हुए हैं। 29वीं वाणी के लिए ये ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 29वीं वाणी श्री समर बहादुर सिंह।
थोड़ा नीचे हो जाओ सामने। बेस्ट स्वच्छ वाणी ट्रॉफी प्रदान की जा रही है 29वीं वाणी को। सर एक मिनट सर, एक मिनट। महोदय, अगली ट्रॉफी है ग्रीन बटालियन ट्रॉफी। हम सभी को विदित है कि पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। दुर्गम स्थानों पर तैनात आईटीबीपी की वाहिनियों द्वारा ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष 13वीं वाहिनी के सेनानी व सभी पदाधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा गया, जिसके फलस्वरूप ये ट्रॉफी 13वीं वाहिनी को प्रदान की जा रही है। 13वीं वाहिनी के लिए इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 13वीं वाहिनी श्री चंदन सिंह भंडारी। महोदय, अपारी है बेस्ट एएनओ बटालियन ट्रॉफी। ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है 45वीं वाहिनी को, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। इस वाहिनी की तैनाती नक्सल क्षेत्र में तथा इस वाहिनी के हिंदी अति संवेदनशील क्षेत्र में बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इनकी इसी बहादुरी के लिए इनको बेस्ट एएनओ बटालियन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 45वीं वाहिनी के लिए इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 45वीं वाहिनी श्री भानु प्रताप सिंह। महोदय, अपारी बेस्ट नॉन बॉर्डर बटालियन ट्रॉफी जो कि प्रदान की जा रही है 56वीं वाहिनी को, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वाहिनी अति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। इनके साहसिक कार्यों एवं अपनी ड्यूटी के प्रति कर्मनिष्ठा को देखते हुए इस वाहिनी को यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। 56वीं वाहिनी के लिए इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 56वीं वाहिनी श्री धर्मेंद्र कुमार भट्टारी। महोदय, अपारी बेस्ट बॉर्डर बटालियन ट्रॉफी और डीजी बैनर। महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आईटीबीपी की वाहिनियों में से एक वाहिनी का चयन बेस्ट बॉर्डर बटालियन की ट्रॉफी के लिए किया जाता है, जो कि प्रशिक्षण, अनुशासन और ऑपरेशनल गतिविधियों को मद्देनजर रखकर किया जाता है। इस वर्ष यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है 48वीं वाहिनी को, जो सिक्किम में स्थित है। 48वीं वाहिनी के लिए इस ट्रॉफी को ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 48वीं वाहिनी श्री सना मातुम। जोरदार तालियां जरूर बजाएं। बेस्ट बॉर्डर बटालियन ट्रॉफी प्रदान की जा रही है 48वीं वाहिनी को, ग्रहण कर रहे हैं सेनानी 48वीं वाहिनी श्री सना मातुम। महोदय, बेस्ट बॉर्डर बटालियन ट्रॉफी प्राप्त करने वाली वाहिनी को डीजी बैनर भी प्रदान किया जाता है। वाहिनी के लिए डीजी बैनर को ग्रहण कर रहे हैं श्री विपिन कुमार, सहायक सेनानी।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वार्षिक ई स्मारिका का रिमोट द्वारा विमोचन करें। इस वार्षिक ई स्मारिका में आईटीबीपी की वर्ष की भिन्न भिन्न गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को समेकित किया गया है, जिसमें ऑपरेशनल, संभरण, निर्माण, एंटी नक्सल ऑपरेशन, बचाव एवं राहत अभियान, खेलकूद उपलब्धियां, बल के पदाधिकारियों के लेख, कविताएं, हावा गतिविधियां आदि का संकलन है। आपके सामने स्क्रीन पर इस स्मारिका का विमोचन हो चुका है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, धन्यवाद। अब हमारा सादर अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार से, कि वे बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने आशीष संबोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। परम आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी। आज इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आईटीबीपी के महानिदेशक श्रीमान संजय अरोड़ा जी, अन्य पुलिस बलों के सभी महानिदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटीबीपी के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और बहादुर जवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आईटीबीपी के उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आईटीबीपी के आज 60वें स्थापना दिवस की गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमालय की विषम परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों के हौसले और कर्तव्य निष्ठा की कोई मिसाल नहीं है। देश को आपकी वीरता पर गर्व है। देश और दुनिया ने देखा है कि जब वर्ष 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में जब भारत और चीन की सीमा पर झड़पें हुई तो आईटीबीपी के जवानों ने कैसे दुश्मनों से दिन रात लोहा लेकर उनके दांत खट्टे कर दिए और एक बड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए हम जो बलिदान देना होगा वह बलिदान देंगे, ऐसा संदेश आप सबों ने दिया है। आईटीबीपी ने इस ऑपरेशन स्नो लेफ्ट के माध्यम से साबित कर दिया है कि देश की सीमा की सुरक्षा में आईटीबीपी अद्वितीय है। देश को इस बात का गर्व है कि आईटीबीपी के 23 जवानों को इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहादुरी के पुलिस पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें 20 जवानों को ऑपरेशन स्नो लेफ्ट में वीरता के लिए ये पदक प्रदान किए गए। यह आईटीबीपी के लिए गर्व की बात है कि जब इतनी संख्या में किसी एक वर्ष आईटीबीपी के जवानों को बहादुरी पदक प्राप्त हुए। जब जब सीमा पर गलत इरादा रखने वाले अपने पड़ोसियों ने किसी प्रकार की साजिश की तो उसको आपने परखा भी है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षा पर बल दिया गया है। सीमा सुरक्षा बलों को हर परिस्थितियों में वह विजयी हो, इसका ख्याल रखते हुए उनको हर प्रकार से निर्णय लेने की आज
स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे आपके हौसले भी बुलंद हुए हैं और आपको ऑपरेशन में भी कोई रुकावट नहीं आती। आईटीबीपी ने अपने सूझबूझ एवं अपनी बहादुरी से सीमा के सुरक्षा को और सुदृढ़ किया है। माननीय गृह मंत्री जी, सीमा की सुरक्षा में लगे सभी बलों को साजो सामान से सुसज्जित करने पर जोर देते हैं तथा उनकी जानकारी में जो भी विषय लाए जाते हैं उस पर विचार किया जाता है, ताकि सीमा प्रहरी सक्षम हो और अपने को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखे। मातृभूमि की रक्षा इसी भावना के साथ भारत चीन सीमा पर पूरे साल अत्यंत सर्द इलाके में बेहद विषम भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों में उच्च मनोबल एवं समर्पण से निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी को आप अंजाम देते हैं। आप सीमा पर सजग हैं, तभी पूरा देश सुरक्षित है और इस कर्तव्य का निर्वहन आप लोग कठिन परिस्थितियों के बीच लगभग 6 दशकों से असीम बहादुरी और हौसलों के साथ कर रहे हैं। आईटीबीपी अपनी बहुमुखी योग्यता और बहुआयामी कार्य क्षेत्र में कर्तव्य परायणता के लिए जानी जाती है। सीमा चौकसी हो या हिमालय श्रृंखला के सर्वोच्च शिखरों पर आरोहण हो, एंटी नक्सल ऑपरेशन हो या फिर आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी हो, प्रत्येक क्षेत्र में आईटीबीपी ने अपने देश सेवा की अमिट छाप छोड़ी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों में आईटीबीपी ने वर्ष 2009 से अब तक कई सफल अभियान किए हैं। 2018 से लेकर अभी तक विभिन्न अभियानों में 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 71 को पकड़ा गया और 187 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मोदी जी की सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाया जाए और इसमें अत्याधुनिक और शोध आधारित प्रणालियों को शामिल किया जाए, जिससे सीमा पर होने वाली किसी भी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा सके। और इस ओर कई कदम उठाए जा चुके हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे जितनी आवश्यकता होगी, केंद्र की सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए किसी भी देश के लिए एक प्रमुखता ही नहीं, सर्वोच्च प्रमुखता का विषय होता है कि अपनी सीमा की सुरक्षा करे। सीमा की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहाँ जहाँ गैप्स हैं उसको भरने और उसकी निगरानी हेतु समुचित बंदोबस्त करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से लगातार जारी है। आईटीबीपी को और सक्षम बनाने के लिए पिछले वर्ष 47 सीमा चौकियों और 12 स्टेंजिंग कैंप के आधारभूत संरचना के निर्माण को स्वीकृति दी गई है और इसके लिए मैन पावर हेतु आईटीबीपी की अतिरिक्त वाहिनियों की स्वीकृति के लिए विचार विमर्श आखिरी चरण में है। आईटीबीपी को हिमालय का प्रहरी कहा जाता है। बल के जवान हिमालय की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ के निवासियों के मित्र, अभिभावक और संरक्षक की भूमिका निभाते रहे हैं और हर प्रकार की विपदा में वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आईटीबीपी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों के दौरान राहत और बचाव कार्यों में आगे बढ़कर बहुत तत्परता के साथ देशवासियों की सेवा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के लिए लागू किया है और आप लोग और आपके परिवारों के लोग आवश्यकता पड़ने पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ऐसा अपना प्रयास होना चाहिए। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
10 करोड़ 74 लाख से अधिक गरीब और वंचित परिवारों को मुहैया कराना है, जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा है। भारत सरकार की इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। माननीय गृह मंत्री जी के पहल पर देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और उनके परिजनों के लिए भी इस योजना को लागू किया गया है और इसी वर्ष माननीय गृह मंत्री जी ने इसे CAPF के जवानों के लिए गुवाहाटी में लॉन्च किया है। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कल्याण के लिए रुचि लेते हुए और उन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार की कोशिश है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तनाव प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था हो सके। इस योजना के अंतर्गत ITBP के कुल 3,72,042 सेवारत पदाधिकारियों एवं उनके परिवार का वितरण आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी की गई है। आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को बल देने और उनको अपनाने में ITBP हमेशा आगे रही है। यह खुशी का विषय है कि ITBP और खादी ग्राम उद्योग के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा ITBP को खादी उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। आज इस मौके पर ITBP के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन को आत्मसात करने के लिए आप लोगों ने बहुत अनुकरणीय कार्य किया है। ITBP के परफॉर्मेंसों में पर वर्ष भर फिटनेस मार्च, रन वॉक आदि आयोजित करवाए जाते हैं, जिसके लिए आप सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। ITBP द्वारा सीमांत इलाकों की जनता के मन में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सिविक एक्शन और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसमें चिकित्सा शिविरों का आयोजन, वेटनरी कैंप, पेयजल की सुविधा, सड़कों की मरम्मत, जीवन उपयोगी वस्तुओं और स्कूलों के बच्चों के लिए लेखन और पठन सामग्री का वितरण, मुफ्त राशन सामग्री का वितरण आदि प्रमुख है। इन कार्यक्रमों से निश्चित ही सीमा क्षेत्र में निवास करने वाली जनता का भरोसा ITBP के प्रति बढ़ा है। बॉर्डर एरिया में निवास करने वाली जनता के मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है और सरकार द्वारा उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही योजना के बारे में उनको जागरूक करना आवश्यक है। मेरा आपसे आग्रह है कि सीमा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रेरित करें और उन्हें हर संभव सहयोग करते रहें। इससे ITBP भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप अभियानों को अपनाते हुए उनके विषय में आम जनता को जागरूक कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, कोविड जन जागरूकता आंदोलन, वैक्सीनेशन अभियान, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं महानिदेशक ITBP व उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें ITBP ने अहम भूमिका निभाई है। बड़ी तत्परता से अपने बलों को वैक्सीन लगाया है। मैं इसलिए ITBP परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी यशस्वी हो और हिम वीरों की शौर्य सेवा परिपाटी को हमेशा अपनी दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ाएं। आप प्रधानमंत्री जी के विश्वास हैं और गृह मंत्री जी की आशा हैं। देश आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखती है और जब हिमालय की चोटियों पर आप दौड़ते हैं, -40-50 डिग्री और वहाँ की ठंड हवाओं को अपने ऊपर झेलते हुए वीरता के साथ, उत्साह के साथ आप जब वहाँ अपने कर्तव्य निष्ठा में लगे होते हैं, तभी देश चैन की नींद सोता है। मैं ITBP के 60वें स्थापना दिवस पर पुनः आपको एवं आपके परिजनों को सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ
और आईटीबीपी हमेशा हमेशा अपने किसी भी कार्य में जब वह कदम बढ़ाए तो उसको सफलता प्राप्त हो, यह मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। महोदय, आशीष संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अनुरोध है श्री संजय अरोरा, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से, कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बल के 60वें स्थापना दिवस परेड अवसर पर बल की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री संजय अरोरा। महोदय, धन्यवाद। अब हमारा सादर अनुरोध है श्री एएम प्रसाद, अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से, कि वे कृपया धन्यवाद भाषण देने की कृपा करें। श्री एएम प्रसाद। आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री संजय अरोड़ा, महानिदेशक आईटीबीपी, अतिथिगण, अन्य बलों और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, सम्मानित महिलाएं एवं हमारे बहादुर हिमवीर साथियों, मैं बल के समस्त अधिकारियों और हिमवीरों की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। आपके संबोधन ने बल में नई ऊर्जा का संचार किया है। मैं विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगणों व अन्य बलों के पधारे वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से आभारी हूं, जिनकी गौरवमय उपस्थिति से आज के समारोह की शोभा बढ़ी है और हम सभी का उत्साहवर्धन हुआ है। मैं महानिदेशक आईटीबीपी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व व सुदक्ष मार्गदर्शन से बल का 60वां स्थापना दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं बल के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं बल कर्मियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर हमारा मनोबल बढ़ाया है। मैं बल मुख्यालय के समस्त सहयोगियों एवं उन सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना अमूल्य योगदान दिया है। अंत में मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं और समस्त बल कर्मियों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बल सदैव सरकार के सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा व लगन के साथ करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, धन्यवाद। परेड निष्क्रमण से पूर्व एक और जनरल सल्यूट मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में और अब चुस्त कदमों से मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर श्री वेणुधर नायक।
स्थापना दिवस परेड संपन्न हुई। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। परेड निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत परेड कमांडर स्थान की ओर आप सभी से सादर अनुरोध कि कुछ क्षणों में हमारी शान पर निशान इस प्रांगण से विदा लेगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर पर निशान को सम्मान से एवं वर्णधारी कृपया सैल्यूट देकर पर निशान को सम्मान से निशान परेड कमांडर के बर्ड ऑफ कमांड, परेड बॉयज और सभी कंटिजेंट कमांडर प्रांगण के मध्य में एकत्रित हो रहे हैं, जहां से मंच के समीप पहुंचे मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय करेंगे और मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद से आज की भव्य परेड को संपन्न कराने Commander! Silence, sir! Attention! चुस्त कदमों से आगे बढ़ रहे परेड कमांडर, परेड बॉयज और सभी कंटिजेंट कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देंगे और मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद मिलेंगे। Commanders! Up! Commanders! Alert! हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि सभी कंटिजेंट कमांडर्स को आशीर्वाद प्रदान करें। परेड कमांडर श्री वेदना रत्नायक परेड द्वितीय कमान श्री दुष्यंत राज जायसवाल, असिस्टेंट कमांडेंट श्री विशाल कौशिक,
Assistant Commandant Shri Prakash Singh Bhandari. Assistant Commandant Shri Shashi Pratap. जय श्रीमान असिस्टेंट कमांडेंट अनीता चौधरी Assistant Commandant Anita Chaudhary. जैन श्रीमान असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकर केंद्रीय Assistant Commandant Sandeep Kalkar. जैन श्रीमान असिस्टेंट कमांडेंट सत्यकांत राय नॉर्थ ईस्ट कंटिजेंट कमांडर Assistant Commandant Shashikant Rai. सहायक सेनानी कर्ण चौधरी कमांडो कंटिजेंट Assistant Commandant Karan Chaudhary. जैन साहब Assistant Commandant कंटिजेंट कमांडर Arundeep T. माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपना आशीर्वाद सभी को प्रदान किया। Commanders! Salute! Commanders! गाड़ी चलेगा गाड़ी उठ Commanders! One set! Attention! जोरदार तालियों से विदा करें श्री वेणुधर नायक और उनकी टीम को। ये सभी अधिकारीगण जिनके नेतृत्व में कंटिजेंट ने शानदार कवायद का प्रदर्शन किया। आज की परेड में अनुशासन, शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के बाद वीर और वीरांगना गिराते रहे सुसज्जित मैदान में। साथ समाज की रक्षा, हिंदुस्तान का हमारा, वीर राज्य समाने हुए साथ अपना परिचय उचित प्रकार से
दोबारा जोड़कर गंतव्य की ओर अपने कार्यस्थल की ओर रवाना होंगे। जी हाँ, ITBP अभी तक तैनात पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अति दुर्गम क्षेत्र में है, जहाँ पर मौसम की विषम परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से कई बार बॉर्डर आउटपोस्ट देश की मुख्य धारा से कटी रहती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ITBP के वाहनों को हर समय कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना अति आवश्यक। ITBP के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन मूवमेंट को रोका नहीं जाता। कभी हम भी कहलाते हैं महोदय। वाहन को विषम परिस्थितियों में ट्रांसमिट करके या एयरलिफ्ट करके जोड़ा जाता है तथा वाहन के आगे की प्रत्येक कार्यवाही को जारी रखकर प्रत्येक ऑपरेशन कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही को लेह में दौलत में ओल्ड चौकी, उत्तराखंड में लखनऊ, कालापानी चौकी और अरुणाचल प्रदेश अगली चौकी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इस तरह से समय समय पर आने वाली आपदा प्रबंधन के दौरान ITBP की टीम द्वारा ऑपरेशन मूवमेंट की कार्यवाही को तेज गति के साथ कुशलता से पूर्ण किया जाता है। महोदय, ये प्रदर्शन सामान्य परिस्थिति में दिखाया जाता है आपके सामने, लेकिन आप अनुमान लगाएं कि 18,000 से ऊपर की ऊंचाई जहाँ पर भयंकर बर्फबारी होती है, वहाँ पर क्या स्थिति होती होगी। लेकिन हमारी टीम है और आप सब देखें कि उन्होंने गाड़ी को खोलने का निर्णय लिया और बाधाओं को पार करके उसे दोबारा जोड़ने का निर्णय लिया। जी हाँ महोदय, ये प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि ITBP की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम लगभग -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिन परिस्थितियों में बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। जैसे हाल ही में भूस्खलन के समय ITBP के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। ये विषम परिस्थितियां भी इन वीरों को रोक नहीं पाई। आपकी तालियां हमारे वीरों का उत्साह अवश्य बढ़ाएगी। ITBP के वीरों द्वारा वाहन के हिस्सों को टर्न करने से अलग करने के पश्चात वाहन के हिस्सों को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सर्वप्रथम शटल के खोल पर फ्रंट एक्सल व रियर एक्सल, जिसमें फ्रंट एक्सल का वजन लगभग 200 किलोग्राम तथा रियर एक्सल का वजन लगभग 250 किलोग्राम को वाहन की चेसिस ट्रे, जिसका वजन लगभग 622 किलोग्राम के साथ जोड़ा जा रहा है। बल्कि कुछ चौकियों में जहाँ वाहन का प्रयोग हो सकता है, परंतु चौकी तक पहुँचने का रास्ता वाहन ले जाने योग्य नहीं है, वहाँ इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। वाहन के इंजन तथा गियरबॉक्स, जिसका भार लगभग 410 किलोग्राम है, वो भारत की सीमा पुलिस बल के जांबाजों द्वारा चुस्ती व फुर्ती से वाहन में जोड़ा जा रहा है। वाहन को जोड़ने के क्रम में वाहन के केबिन को वाहन से जोड़ा जाएगा, जिसका वजन लगभग 450 किलोग्राम है। कितनी फुर्ती और कितनी क्षमता है हमारे वीरों की, किसी बाधा की परवाह नहीं करते और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और बॉडी फ्रेम को जोड़ा जाएगा, जिसका भार लगभग 350 किलोग्राम है। इस प्रदर्शन में बहुत हिम्मत, बहुत जोश की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां इन वीरों के नाम इनकी हौसला अफजाई के लिए।
सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचान।